अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट कार्ड के बारे में कि अगर आप यूएफ के स्टूडेंट हैं और आपका यूनिवर्सिटी का कार्ड नहीं बना है तो आप उसको कैसे बनवाएंगे, उसका तरीक़ाकार क्या है और आपने फॉर्म को फिल कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी 3 to 4 मिनट्स में बताऊंगा। लिहाजा आपने कंप्लीट मेथड देख लेना है ताकि आपका स्टूडेंट कार्ड बन जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। आपने करना क्या है, आपने गूगल के ऊपर जाना है और ये देखें, ये जो पहली मैंने स्टेट में लिखी हुई ना, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद स्टूडेंट कार्ड फॉर्म, तो आपने यही लिख के आपने गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें पहला पहला ही फॉर्म आ गया है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट डाउनलोड आ गया है, लिहाजा क्योंकि मेरे पास ये डाउनलोड है तो मैं इसको नहीं करूँगा, तो मैं डायरेक्ट जाऊँगा फॉर्म के ऊपर। ये है फॉर्म। तो आपने करना क्या है, एक तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर वही है जो आपका एजी नंबर है, जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है और आपको मेल भी किया हुआ है। तो जिनका नहीं है वो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब एजी नंबर बनवाएंगे। पहले आपने एजी नंबर लिखना है यहाँ पर और आपने ब्लॉक लेटर में लिखना है, मतलब कैपिटल वर्ड में लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने CNIC लिखना है। CNIC लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, जब आपने E2 फॉर्म या GS10 फॉर्म जमा करवाया था तो आपने जो डेट लिखी थी वो डेट यहाँ लिख देनी है। और ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, मतलब अगर आप BS में इनरोल हैं तो आपने 4 ईयर BS लिख देना है, ड्यूरेशन लिख देना है। और MPhil का आपने 2 ईयर लिखना है। इसी तरह जो भी आपकी डिग्री है आपने यहाँ सिर्फ ड्यूरेशन मेंशन कर देना है, 2, 3, 4 ETC जो भी आपका हो। उसके बाद आपने आ जाना है नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना कंप्लीट नेम लिखना है कैपिटल वर्ड में। उसके बाद फादर का नेम लिखना है कैपिटल वर्ड में। और उसके बाद आपने डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट का लिखना है। जैसे आपका अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो आपने लिखना है बेसिक साइंस डिपार्टमेंट है। अगर बॉटनी जूलॉजी है तो आपने भी यही लिखना है। पहले आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर आप जूलॉजी से हैं तो आपने लिखना है जूलॉजी डिपार्टमेंट बेसिक साइंस। तो केमिस्ट्री के लिए और फिज़िक्स के लिए भी यही सिस्टम है। और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से हैं तो आपने अपनी डिग्री और डिपार्टमेंट लिख देना है। आपने यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि ज़ूलॉजी और डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ साइंस जैसे लिखना है, तो वो आपने यहाँ मेंशन नहीं करना, बल्कि फैकल्टी यहाँ हमने डिपार्टमेंट लिखना है केमिस्ट्री और यहाँ पर फैकल्टी लिख देना है बेसिक साइंस। तो डिग्री कौन सी है, MPhil केमिस्ट्री है, MPhil बॉटनी है, BS है, जो भी है आपने यहाँ पर अपनी डिग्री में मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपने फ़ोन नंबर आपका टेलीफोन नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने सेलुलर नंबर लिखना है, मतलब मोबाइल नंबर लिखना है। इसके अलावा आपने ब्लड ग्रुप यहाँ पर लिखना है कि आपका A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, जो भी आपका हो वहाँ पर, तो इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने सुपरवाइज़र अगर आपका पास नहीं है तो आपने ट्यूटर जो डिपार्टमेंट ने अलॉट किए होते हैं आपको, उनका, अगर वो भी नहीं है तो आपने चेयरमैन का यहाँ पर लिख देना है नेम। लेकिन आपका ज़रूरी है, जो प्रायोरिटी है वो आप सुपरवाइज़र को देनी है या ट्यूटर को देनी है। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आपने इसको छोड़ के डिपार्टमेंट से पूछना है कि यहाँ अब हम क्या मेंशन करें। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। लाइब्रेरी कार्ड नहीं बना हुआ तो आपका कोई मसला नहीं। इसी तरह बुक बैंक कार्ड नंबर नहीं है तो कोई मसला नहीं, छोड़ देने हैं दोनों। और इसके बाद है कि बोर्ड स्टूडेंट क्या है। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं या हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं तो आपने यहाँ हॉस्टल का नेम मेंशन करना है और यहाँ पर आपने रूम नंबर मेंशन कर देना है जो भी हो। और उसके बाद आ जाना है आपने होम एड्रेस में वो लिखने हैं जहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं, जहाँ आपका पता है, जो मतलब कि जो आपका प्रेजेंट जहाँ आप रहते हैं वो यहाँ पर एड्रेस लिखना है आपने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ट्यूटर के साइन होंगे यहाँ पर या सीनियर ट्यूटर के साइन होंगे। सीनियर ट्यूटर एक ऑफिस है, आपने यहाँ ट्यूटर जो आपको अलॉट होगा या अपने सुपरवाइज़र के साइन होंगे यहाँ पे। और यहाँ पर चेयरमैन या डीन के साइन, चेयरमैन और डीन दोनों के हो सकते हैं, आपने कोशिश करनी है चेयरमैन के करा लें, बहुत है। और उसके बाद जहाँ फॉर्म सबमिट होता है उसको कहते हैं डायरेक्टरेट स्टूडेंट अफेयर। तो जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए टोटल तो आपने जाना है डायरेक्टरेट और स्टूडेंट अफेयर, वहाँ इसके साइन भी हो जाएंगे और आपका फॉर्म भी सबमिट कर लेंगे। और जो असल बात है कि इसकी फ़ीस है या नहीं है, तो स्टूडेंट कार्ड की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन इसके में कुछ अटैचमेंट होती हैं, जैसे कि आपका आईडी कार्ड नहीं है तो बेफाम।
और इसके अलावा 1 फ़ोटो ऑफ कॉपी रजिस्ट्रेशन कार्ड। रजिस्ट्रेशन कार्ड वही है जो आपका E2 फॉर्म है या आपका GS10 फॉर्म है, तो इसके साथ कॉपी अटैच होगी। अगर वो आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, ऐसे भी सबमिट हो सकता है। अगर वो ज़िद कर ले डिपार्टमेंट वाले तो फिर आपको साथ अटैच करना होगा। इसके अलावा 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये चीज़ें आपने अटैच करनी है, इनके साइन करवाने हैं और यहाँ जाके आपने सबमिट करवा देना है। यहाँ पर आप उनके साइन भी हो जाएंगे और सबमिट भी कर लेंगे। ये प्रोसेस है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।